हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें दशहरा के टाइम अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, जिनके कारण आगे जाके बहुत सारे बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आप सब ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे दशहरा क्या होता है और हम सब इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उस दिन के बाद से ही भारत में प्रतिवर्ष दशहरा मनाया जाता है। तो ये था इन शॉर्ट दशहरा क्या होता है। और अब हम बात करेंगे क्या क्या गलतियां हैं जो मोस्टली दशहरा के दिन हम सब करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव यूज ऑफ क्रैकर्स, यानी पटाखों का बहुत ज़्यादा यूज़ होना। नॉर्मली दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाना होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। सब जन ये सोचते हैं कि मेरा पुतला सबसे ज़्यादा बड़ा हो और उसी के चक्कर में बहुत सारे क्रैकर्स यूज़ होते हैं। इन पटाखों से बहुत सारा प्रदूषण होता है, जैसे नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जिसके कारण हम सबको बहुत सारी परेशानी होती है। तो जब भी आप रावण का देहांत कर रहे हो उस वक्त आप कम से कम क्रैकर्स का यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि लैक ऑफ लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप रावण का देहांत कर रहे हो वो जगह आपको सोच समझ कर चुननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको खाली ग्राउंड है जहाँ आसपास किसी का घर ना हो, जिसके कारण किसी को कोई इंजरी या फिर प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। ऐसे ही 2 साल पहले अमृतसर में घटना घटी थी, जहां दशहरा के समय लोकेशन को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया और रावण देहांत के समय बहुत सारे लोग पटरी के आसपास खड़े थे और उस वक्त ट्रेन आके 7 से अधिक लोगों को कुचल के चली गई। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो भी लोकेशन है वो हमें सोच समझ कर चूज करना है। तो थर्ड पॉइंट है सपोर्ट लोकल वेंडर्स। इस पॉइंट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी भी फेस्टिवल में कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप लोकल वेंडर से सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ताकि वो भी दशहरा बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर सके और उनके घर में चंद रुपए आए। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोकल वेंडर से बहुत जन बार्गेनिंग करते हैं 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए। 5-10 रुपए उनको ज़्यादा दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप मॉल में जाते हो, 100 रुपए की चीज़ आप 500 में खरीदते हो, वहाँ पे आप कभी बार्गेनिंग का सोचते भी नहीं हो। और यहाँ पे जो गरीब है आप 2-3 रुपए के लिए उनसे बार्गेनिंग करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप लोकल वेंडर से खरीदिए। जैसे दशहरा के दिन फूल वगैरह हमें बहुत लगते हैं तो आप इनसे खरीद सकते हो और दशहरा आप भी खुशी से मना सकेंगे और जो लोकल वेंडर है वो भी खुशी से मनाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट है कल्चरल अवेयरनेस। इस पॉइंट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप जितना हो सके उतना अपने बच्चों को कल्चर के बारे में आप बताइए। जैसे दशहरा हम सब सेलिब्रेट करते हैं, हम सब सेलिब्रेट तो करते हैं दशहरा को बहुत धूमधाम से, बट काफ़ी जनों को जैसे बच्चे वगैरह है उनको पता नहीं होता कि हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, स्पेशली बच्चों को। तो जो भी घर में बड़े हैं तो उनको बताना है बच्चों को कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्हें भी पता चलेगा कि दशहरा का इम्पोर्टेंस क्या है और वो भी अपने लाइफ में कुछ सीख लेंगे ये दशहरा से। तो जितना हो सके उतना हमें हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना है और सबको अवेयर करना है दशहरा क्या होता है और हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है बैड फूड हैबिट्स। इसका मतलब ये है कि मोस्टली दशहरा के दिन लोग जैसे कि नॉनवेज है, शराब है, गुटखा है, तंबाकू, ये सारे सेलिब्रेट करने के बाद सब कुछ खाते हैं पीते हैं। पर इसका मेन मोटिव दशहरा का क्या है, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई है। तो ये सब कुछ हम करके जो हमारा मेन ट्रेडिशनल या मोटिव है दशहरा का वो हम इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं और इसके चलते हम बुराई पर चले जाते हैं। तो हमें जो हमारा ईटिंग हैबिट है वो हमें कंट्रोल करना है और इस दिन में हमें कुछ भी गलत चीज़ें हमें नहीं खानी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।